नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। आपका अपना चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। यह मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं। यह थ्योरी है दोस्तों, यह पढ़ना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश को भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। मध्य प्रदेश को मिट्टी, जलवायु एवं भौगोलिक दृष्टि के आधार पर 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश को जलवायु एवं भौगोलिक दृष्टि के आधार पर कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है दोस्तों मालवा का पठार। यह पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इसका विस्तार देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के 17 जिलों में फैला है। इंदौर, धार, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, सागर, अशोकनगर, गुना, खंडवा, खरगोन, आगर और अलीराजपुर। इस पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों का मतलब होता है दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया से। प्रमुख मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। प्रमुख फसलें पाई जाती हैं मालवा की पठार में कपास, गेहूं और सोयाबीन। प्रमुख उद्योग दोस्तों हम देखेंगे मालवा की पठार में प्रमुख उद्योग कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है सूती वस्त्र उद्योग। खंडवा, खरगोन को कपड़ा, कपास, सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर सोयाबीन उत्पादन में उज्जैन का प्रथम स्थान है। मालवा का पठार नर्मदा एवं चंबल के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि मालवा का पठार नर्मदा एवं चंबल के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। मालवा की नदियां चंबल, बेतवा, कालीसिंध, छिप्रा, धसान, पार्वती, सुनार और माही। मालवा की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है मालवा से। इस कारण इसी नदियों का मायका भी कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा कि नदियों का मायका किस पठार को कहते हैं, तो हम याद रखेंगे मालवा के पठार को। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह मई का होता है। मालवा की सबसे बड़ी चोटी सिंगार चोटी जो कि 881 मीटर, जानापाव 854 मीटर और पंजारी 810 मीटर होती है। यहाँ प्रमुख जनजातियाँ दोस्तों भील और गौड़ पाई जाती हैं। प्रमुख औद्योगिक केंद्र पीथमपुर धार है, जिसे एमपी का डेट्रॉइट कहते हैं। मंडीदीप जो कि रायसेन में है, मक्सी जो कि शाजापुर में है, पीलू खुड़ी औद्योगिक केंद्र जो कि राजगढ़ में है और सिद्धगोवा औद्योगिक केंद्र जो कि सागर में है। पर्यटन की दृष्टि से उज्जैन, सांची, भीमबेटका तथा उदयगिरी की गुफाएं मालवा क्षेत्र में स्थित हैं। दोस्तों यह आप मैप देख सकते हैं मालवा का। इसमें मालवा का पठार आपको मैप में अच्छे से दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मध्य भारत का पठार। यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार मुरैना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया में है। यहाँ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसलें सोयाबीन, तिलहन, मक्का, ज्वार और चना है। प्रमुख नदियाँ चंबल, कालीसिंध, पार्वती और बनास हैं। प्रमुख समस्या क्या है? यहाँ की चंबल नदी ने मध्यवर्ती क्षेत्रों में मृदा अपरदन से बीहड़ों का निर्माण किया है। मध्य भारत की पठार जो क्षेत्र है, यहाँ मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। इन क्षेत्रों चंबल नदी द्वारा अवनालिका या गली इरोजन अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण किया है। दोस्तों मध्य भारत की पठार में प्रमुख जनजाति सहारिया है। प्रमुख औद्योगिक केंद्र मालनपुर भिंड और बानमोर मुरैना है। यह दोस्तों आप इसका मैप देख सकते हैं। मध्य भारत का पठार उत्तरी क्षेत्र में
अधिकायता फैला है भिंड और मुरैना क्षेत्र में। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, तो आता है रीवा पन्ना का पठार। इसे विंध्य का कगारी प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यह विंध्यन शैल प्राप्त होती है। इसका विस्तार रीवा, पन्ना, सतना, सीधी, दमोह का कुछ भाग है। रीवा पन्ना की पठार में मिट्टी दोमट मिट्टी, लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। रीवा पन्ना के पठार में धान, मक्का, ज्वार और तिलहन प्रमुख फसलें हैं। रीवा पन्ना की पठार की नदियां कैन, सोन, बीहड़, टोंस और धसान हैं। रीवा पन्ना की पठार में जनजातियां कोल और पनिका हैं। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि कोल और पनिका किस भूभाग में पाई जाती हैं, तो हमें याद रखना है कि रीवा पन्ना के पठार में। रीवा पन्ना की पठार का प्रमुख उद्योग है सीमेंट उद्योग। इसके दर्शनीय स्थल है चचाई जलप्रपात जो कि रीवा में है। देवी शारदा माता मंदिर मेहर में है। हीरा तराशने का प्रमुख केंद्र पन्ना में है दोस्तों। कहाँ है? पन्ना में। आइए मैप देख लेते हैं। देखिए मैप, रीवा पन्ना का पठार यह दिख रहा है आपको, रीवा पन्ना का पठार। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों बुंदेलखंड के पठार पर। बुंदेलखंड का पठार हमारा टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और सागर, दतिया और पन्ना में फैला है। मिट्टी लाल मिट्टी होती है। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख फसलें ज्वार, मक्का, चना और बाजरा हैं। यहाँ नदियाँ कैन, धसान, बेतवा और सिंध है। जनजाति गौड़ है। पर्यटन स्थल ओरछा और खजुराहो है। सबसे ऊंची चोटी सदगोवा चोटी है दोस्तों, जो कि दतिया में है, 1172 मीटर। इस क्षेत्र में सागौन के पेड़ों की अधिकता होती है। बुंदेलखंड के औद्योगिक केंद्र प्रतापपुर, निवाड़ी है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैप। चलिए अगला देखते हैं हम बघेलखंड का पठार। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। बघेलखंड का विस्तार सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और उमरिया में है। नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला हैं। मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। बघेलखंड के पठार की फसल धान है। जनजाति बैगा है दोस्तों, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैठन सिंगरौली को कहते हैं, जो कि बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। निजी क्षेत्र की कागज मिल अमलाई शहडोल में है दोस्तों। लाख बनाने का सरकारी कारखाना भी उमरिया में है। पर्यटन क्षेत्र बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। आप ये मैप देख सकते हैं दोस्तों, यह है बघेलखंड का पठार। चलिए अगला है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, धार, खंडवा, खरगोन और बड़वानी में है। सोन घाटी रीवा, सतना, सीधी और शहडोल में है। यहाँ मिट्टी गहरी काली मिट्टी। फसल गेहूं, कपास, सोयाबीन और धान। जनजाति सोन नदी घाटी रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। दोस्तों यहाँ मिट्टी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। फसल गेहूं, कपास, सोयाबीन और धान। जनजातियां गोंड, कोरकू, भील और बैगा। दोस्तों नर्मदा सोन घाटी में दर्शनीय स्थल में भेड़ाघाट और 64 योगिनी माता मंदिर है। नर्मदा सोन घाटी का मैप आप देख सकते हैं। बीचों बीच नर्मदा सोन घाटी 8600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अब आते हैं हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी। बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी और होशंगाबाद इसका क्षेत्र है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में काली मिट्टी पाई जाती है। सतपुड़ा मैकल पर्वत की प्रमुख फसलें कपास, गेहूं, धान और ज्वार है। यहाँ प्रमुख नदियाँ नर्मदा, तवा, बेनगंगा, ताप्ती, परधा आदि हैं। जनजाति गोंड, भील, कोरकू, बैगा हैं। पर्यटकों का स्वर्ग पचमणी भी सतपुड़ा मैकल श्रेणी में स्थित है। इसका मैप आप दोस्तों देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिम दिशाओं में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में
के दो भाग हैं, तीन भाग हैं। एक राजपीपला की पहाड़ी, यह पश्चिमी सतपुड़ा, एक दक्षिणी पूर्वी सतपुड़ा में मैकल पर्वत श्रेणी और महादेव की पहाड़ियाँ। विंध्याचल पर्वत में कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसकी लंबाई 1130 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकल पर्वत तक विस्तृत है। यह पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक फैला है। यह पर्वत ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, जिन्हें हम आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई दोस्तों 900 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर है। यह महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और वहाँ स्थित है। इसी के निकट प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी है। अब आता है राजपीपला की पहाड़ियाँ। यह गुजरात की राजपीपला से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुरहानपुर दर्रा तक आती हैं। इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। फिर आता है दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को महादेव पर्वत कहा जाता है। इसका विस्तार होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी में है। महादेव पर्वत में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है। इस श्रेणी में पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी स्थित है। फिर आती है मैकल पर्वत श्रेणी। यह सतपुड़ा पर्वत का दक्षिणी पूर्वी विस्तार है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी से ही होता है, इसलिए नर्मदा को मैकल सुता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सोन नदी व जोहिला नदी का उद्गम भी इसी मैकल पर्वत श्रेणी से होता है। इसका विस्तार शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, मंडला और डिंडोरी में है। यह पर्वत बलुआ पत्थर, क्वार्टज, अवसादी चट्टानों से बना है। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक पहाड़ी है दोस्तों। अब हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह नर्मदा के उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक फैला है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मध्य प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो हम याद रखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसकी कुल लंबाई 1086 किलोमीटर है, ऊंचाई 610 मीटर है। इसकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। इसे हम गुडविल या कालमूर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। यह संग्रामपुर, दमोह में स्थित है। विंध्याचल के दो भाग हैं दोस्तों, एक कैमूर पर्वत श्रेणी और भांडेर पर्वत श्रेणी। कैमूर सतना, सीधी और रीवा में है। यह श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का काम कैमूर पर्वत श्रेणी करती है। फिर आती है भांडेर श्रेणी, पन्ना, छतरपुर, दतिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है जो कि दतिया में है, 1172 मीटर। अब हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ देख लेते हैं दोस्तों। काली मिट्टी, इसका अन्य नाम रेंगुन मिट्टी, कपासी मिट्टी या चिरनोजम मिट्टी भी है। यह मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसका प्रमुख क्षेत्र मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा रेंज है। इसका काला रंग इसमें उपस्थित आयरन, एल्यूमिनियम तथा ह्यूमस से बनता है। इस मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है दोस्तों। इसका पीएच मान 7.2 से 8.7 तक होता है। दूसरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। यह संपूर्ण मृदा का 36% है। यह मिट्टी बघेलखंड एवं बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। यह धान के कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। यह रीवा, शहडोल, बालाघाट, मंडला, टीकमगढ़, छतरपुर में पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। यह जलयोजित होने पर पीली दिखाई देती है। तीसरा है जलोढ़ या कछारी मिट्टी। इसका निर्माण चंबल व सहायक नदियों द्वारा बाढ़ में बहाई गई मिट्टी से होता है। यह मध्य भारत का पठार भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में पाई जाती है। इसका विस्तार 7.54% है दोस्तों। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से यह सर्वाधिक उपजाऊ है। चंबल की प्रमुख समस्या मृदा अपरदन है और मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।